स्पाइंस ऑफ द नोटबुक, स्पाइंस ऑफ द नोटबुक, तो स्पाइंस मतलब रीढ़ की हड्डी, जैसे स्पाइनल कॉर्ड होता है बॉडी में, उसी तरह नोटबुक स्पाइंस, बुक जहाँ पे बाइंडिंग होती है, सिली होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। द स्पाइन ऑफ द नोटबुक केम अपार्ट, मतलब अलग हो गया, एज ही प्लॉन्ग देम ऑन द टेबल। तो प्लॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है? प्लॉन्ग्ड का मतलब होता है, अगर हम लोग इसकी मीनिंग देखें तो प्लॉन्ग का मतलब होता है इसमें टू पुट समथिंग डाउन हैवली एंड विदाउट टेकिंग केयर, मतलब जोर से उसको टेबल पर डाउन हैवली विदाउट टेकिंग केयर, ऐसे ही बुक को उठा करके ऐसे मेज पर रख देना। तो अब ये राइटर क्या कह रहा है अपने लैंग्वेज में? द स्पाइन ऑफ द नोटबुक केम अपार्ट एज ही प्लॉन्ग देम ऑन द टेबल। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही उसने कॉपियाँ मेज पर रखी, उनकी रीढ़ें अलग हो गई। राइट, नेक्स्ट लाइन, द एलोइंग पेजेस फैंड आउट बिटवीन अस। तो यहाँ पे एलोइंग पेजेस है, तो जर्नल पुराना है, तो पेजेस काफ़ी दिनों का जो बुक होता है, जो डायरी होती है, उसकी पेजेस येलो हो जाती है। तो एलोइंग पेजेस फैंड आउट, अब यहाँ पे फैंड आउट एक फ्रेज़ है। फैंड आउट का मतलब होता है बिखर जाना। बिखर जाना मतलब स्प्रेड आउट। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वर्ड मीनिंग चेक करें तो फैंड आउट का यहाँ पे मीनिंग होगा कि स्प्रेडिंग एंड स्कैटरिंग, यहाँ पे फाइंड आउट का मतलब है। तो क्या हुआ इसकी मीनिंग? द एलोइंग पेजेस फैंड आउट बिटवीन अस। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारे बीच पीले पन्ने फैल गए। तो जो येलो कलर की पेजेस थी वो हमारे बीच फैंड आउट हो गए, स्प्रेड आउट हो गए, स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए। द पेजेस हैड हैंड रिटन टेक्स्ट। तो क्या था? पेज हैंड रिटन टेक्स्ट था, उस पे पेज पर लिखा हुआ हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट था। मोस्टली एलिजिबल एज द इंक हैड स्मर्ज्ड। अब एलिजिबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो एलिजिबल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो पढ़ने में नहीं आ पाता है, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीड, वेरी अनटाइडी, नॉट क्लियर। तो जो पढ़ने में नहीं आता है, क्लियर नहीं है। हैड स्मर्ज्ड, अब स्मर्ज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्पर्ज्ड का मतलब है कि जो इनविजिबल, स्मर्ज्ड का मतलब हम कह सकते हैं इनविजिबल। तो अब ये क्या मतलब हुआ कि द पेजेस हैड हैंड रिटन टेक्स्ट, मतलब कि हाथ से लिखा हुआ था, और इसको हाथ से लिखा था मोस्टली एलिजिबल एंड द इंक हैड स्मर्ड, तो धुंधली होने के कारण वो पढ़ने में नहीं आ रही थी। इंक हैड स्मर्ज, तो धुंधली हो गई थी, वो इंक से, इंक पेन से लिखा होगा। तो क्या है, ज़्यादातर स्याही धुंधली होने के कारण पढ़ने में नहीं आ रही थी। मेनी पेजेस हैड होल्स, तो क्या था? कई पन्नों में होल था, छेद था। रैट्स हैविंग स्नैक्ड ऑन देम, मतलब चूहे उन्हें खा गए। एज एन एस्पायरिंग राइटर आई थॉट। अब यहाँ पे एस्पायरिंग राइटर आजकल सुनने में बहुत ज़्यादा आता होगा, एस्पायरिंग। तो एस्पायरिंग मीन्स यहाँ पे देंगे महत्वाकांक्षी। तो राइटर है, महत्वाकांक्षी लेखक है। एज एन एस्पायरिंग राइटर, तो राइटर कह रहा है कि जो है, मैंने सोचा, आई थॉट एज एन एस्पायरिंग राइटर, मतलब एक महत्वाकांक्षी लेखक होने के नाते मैंने सोचा, इफ दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट, अगर यह एक मैन्युस्क्रिप्ट है। अब मैन्युस्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होगा? मैन्युस्क्रिप्ट का मीनिंग हम लोग
यहाँ पे देख लेते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट एक्चुअली में होता क्या है। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ अ बुक या आर्टिकल प्रिंट होने से पहले उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बुक और आर्टिकल बिफोर इट इज प्रिंटेड। तो ये काफ़ी दिनों से ये जर्नल है उसके पास पड़ी हुई है। तो वो कह रहा है कि इफ़ इट इज़ अ मैन्युस्क्रिप्ट, यदि यह एक मैन्युस्क्रिप्ट है, प्लीज़ सबमिट टू अ पब्लिशर। तो पब्लिशर मतलब कि आप किसी तो कृपया इसे किसी पब्लिशर को सौंपे, यानी कि प्रकाशक को सौंपे। हाउएवर, हालांकि डू नॉट सेंड इट इन दिस स्टेट। तो वो सब ऐसा ही था, द स्पाइन नोटबुक की सब अलग हो गई थी। तो उसने कहा हालांकि इस अवस्था में इसे मत भेजो। आई सेड, मैंने कहा। तो राइटर कह रहा है आई एम नॉट अ राइटर, दिस इज नॉट अ बुक। तो वो व्यक्ति जो जिसके मैन्युस्क्रिप्ट है उसने कहा कि आई एम नॉट अ राइटर, मैं एक लेखक नहीं हूँ। दिस इज नॉट अ बुक, यह कोई किताब नहीं है। दिस इज नॉट अ बुक, यह कोई किताब नहीं है। फिर नेक्स्ट पैरा में है इट इज नॉट, ऐसा नहीं है। आई सेड, मैंने कहा। लाइटली टचिंग अ क्रम्बलिंग पेजेस। अब क्रम्बलिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो मीनिंग, वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे आता जाएगा कि क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है। क्रम्बल होता है तो स्मॉल पीसेस में जो टूट गया होता है, ब्रेक होता हो जाता है। तो क्या है, टू ब्रेक समथिंग, टू ब्रेक इनटू अ स्मॉल पीसेस, तो क्रम्बलिंग कहा। लाइटली टचिंग अ क्रम्बलिंग पेजेस, तो ये राइटर कर रहा है मैंने टूटे हुए पन्ने को हल्के से छूते हुए कहा। अ क्रम्बलिंग पेजेस, एक टूटे हुए पन्ने को, मतलब बिखरा हुआ जो पेज था उसको मैंने छूते हुए कहा। आई लुक्ड अप एट हिम, तो मैंने उसकी ओर देखा। आई लुक्ड अप एट हिम, मैंने उसकी ओर देखा। इवन सीटेड ही वॉज टॉल, बैठा हुआ भी वह लंबा था। ही वॉज टॉल, इवन सीटेड, बैठा हुआ भी वह लंबा था। ओवर 6 फीट इन हाइट, ओवर 6 फीट, 6 फीट से अधिक ऊंचाई, ही हैड अ sunburnt outdoor ruggedness about him। तो अब इसमें देखो कितना इसमें मीनिंग आ रहा है। ही हैड अ sunburnt, sunburnt का मतलब क्या होता है, जब जैसे लोग सनबर्न का मतलब होता है जैसे धूप से जो चेहरे जो है लाल हो जाते हैं। तो इसमें सनबर्न का मतलब है कि when you go out in the hot sun, तो you should always put sunscreen or your screen to avoid the sunburn। तो इसमें क्या कह रहा है, he had sunburnt। sunburnt का मतलब यहाँ पे कि उसके he had sunburnt outdoor ruggedness about him, मतलब कि उसके चारों ओर धूप की जलन थी, ये कहने का मतलब है अबाउट हिम। अब रगडनेस का मतलब क्या है, रगडनेस का मतलब देख लेते हैं यहाँ पे कि रगडनेस, आउटडोर रगडनेस मतलब कि उसके चारों ओर धूप की जलन थी। आउटडोर रगडनेस अबाउट हिम, उसके ऊपर जो बैठा होगा जहाँ पे, तो धूप आ रही होगी, तो उसी को राइटर ये बोल रहा है। ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज एंड ए पर्टिकुलरली इंटेंस गेज। अब इसमें देखो इंटेंस गेज आ रहा है, तो गेज का मतलब होता है घूरने जैसा। तो गेज एक जगह अगर आप जो है वो कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए जैसे एक जगह आप देखते हैं तो उनको हम बोलते हैं गेज। तो
क्या है, ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज एंड पर्टिकुलरली इंटेंस गेज, मतलब काले बाल, ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज काली आंखें, और एक विशेष रूप से तीव्र दृष्टि, पर्टिकुलरली इंटेंस गेज। तो ये राइटर बोल रहा है इसके अंदर काले बाल, काली आंखें और एक विशेष रूप से तीव्र दृष्टि, पर्टिकुलरली इंटेंस गेज। ही ओर अ शर्ट 2 साइज टू बिग फॉर हिज लीन फ्रेम। अब यहाँ पे लीन फ्रेम, तो ये क्या कह रहा है, उसने अपने दुबले शरीर पर, लीन फ्रेम मतलब, फ्रेम मतलब, अब यहाँ पे दुबले शरीर पर क्या हुआ था, दुबले शरीर के हिसाब से 2 साइज की बड़ी टी शर्ट वो क्या था, और पहनी थी। तो ही और 2 साइज टू बिग फॉर हिज लीन फ्रेम। तो उसने अपने दुबले शरीर के हिसाब से 2 साइज की बड़ी टी शर्ट पहनी थी। He had large hands. He had large hands. उसके बड़े हाथ थे। He resembled the notebooks, gentle with big fingers, almost caressing the pages. तो अब इसमें कई वर्ड आ रहे हैं, उस वर्ड को देख लेते हैं कि क्या क्या है उस वर्ड के बारे में। ही रीएसेंबल द नोटबुक। तो रीएसेंबल का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, रीएसेंबल का मतलब क्या होता है कि फिर से जो है उसको एक साथ, टू कम टुगेदर अगेन। तो उसने क्या किया, नोटबुक को क्या किया, जो है फिर से जोड़ा, रीएसेंबल, नोटबुक को जोड़ा। जेंटल विथ बिग फिंगर, तो उसके जो उंगलियां थी वो बड़ी थी, तो धीरे से, जेंटल फिंगर, तो धीरे से उसने 2 उंगलियों से उस नोटबुक को फिर से जोड़ा। ऑलमोस्ट केयरसिंग द पेजेस। अब यहाँ पे केयरसिंग का यूज किया है। तो केयरसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी चीज को केयर करते हैं उस हिसाब से। तो क्या ये कह रहा है राइटर कि उसने 2 उंगलियों से धीरे से लगभग पन्ने को सहलाते हुए नोटबुक को फिर से जोड़ा, मतलब रिसेंबल कर रहा है, वो बिखर गया था। उसके बाद क्या है, व्हाट आर दीज आई सेड। तो मैंने कहा ये क्या है, व्हाट आर दीज, ये क्या है, मैंने कहा। आई हैड अ फ्रेंड, तो मेरा एक दोस्त था। दीज आर हर जर्नल, ही सेड। तो दीज आर हर जर्नल्स, अब हर जो है किसके लिए आया है, किसी लड़की के लिए आया है। तो दीज आर हर जर्नल्स, ही सेड। तो उसने कहा कि ये उनकी पत्रिकाएं हैं। हर जर्नल्स, तो अब यहाँ राइटर उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया। हर जर्नल्स, तो कह रहा है उसकी पत्रिकाएं। बोला अ गर्लफ्रेंड। तो अब वो राइटर चेतन भगत अब समझ गया कि क्या, गर्लफ्रेंड मतलब कोई गर्लफ्रेंड, मतलब प्रेमिका। तो ये अब यहाँ तक पूरी स्टोरी यहाँ तक समझ में आई कि वो राइटर के पास आया था, अपनी बुक को लेकर के उसको ये सब चीज़ें बता रहा है। तो चले गाइस, फिर देखते हैं दूसरे में। अभी ये जो है, अभी मैं फिर इसको जो है ये यहाँ से फिर से उसको हम ट्रांसलेट करके फिर डालेंगे, और हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें वर्ड मीनिंग भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो दैट विल बी गुड फॉर